नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है दी एयर सिद्धांत शो में। तो आज हम लोग बात करते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX1344 के बारे में। इसे काफी एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन दीपक साठे और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन अखिलेश कुमार उड़ा रहे थे। तो ये फ्लाइट दुबई से उड़ान भरा। इसका डेस्टिनेशन था कोझिकोड, केरला, इंडिया। उस वक्त केरला के कोझिकोड के एयरपोर्ट में बहुत बारिश हो रही थी और मौसम उतना भी अच्छा नहीं था फ्लाइट को वहां पर लैंड करने के लिए। उसी वक्त पायलट वहां पर पहुंचा और वहां पर लैंड करने के लिए प्रिपेयर हो गया और फिर उन्हें लगा कि हम लोग का हाइट बहुत ज्यादा है, हम लोग गो अराउंड करते हैं। गो अराउंड यानी कोई वो फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी पर टेक्निकल इशू आने से वो वापस यहाँ पर लैंड टचडाउन होकर फिर से उड़ान भरने, वो होता है गो अराउंड। तो वो फ्लाइट हवा में गो अराउंड हुआ और वो अरेबियन सी से यू टर्न लेकर सेम रनवे में पर अपोजिट साइड से लैंड हो रहा था। तो इस वक्त भी उन्हें लगा कि हम लोग का स्पीड बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, तो हम लोग फिर से गो अराउंड करते हैं। तो ये गो अराउंड करके यू टर्न लेकर वापस लैंडिंग कर रहे थे, पर इन्हें इस बार भी कामयाबी नहीं मिली। ये टचडाउन होते ही ये फ्लाइट फिसल गया और फिर ये बाहर रनवे के बाहर जाके क्रैश हो गया। और ये टेबल टॉप रनवे भी था। टेबल टॉप मतलब चारों तरफ पहाड़ और रनवे के एंड में एक खाई। और जो टेबल टॉप रनवे होते हैं वो नॉर्मल रनवे से बहुत छोटे होते हैं। ये एक कारण हो सकता है फ्लाइट क्रैश होने की वजह एक है। दूसरी वजह हो सकती है ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं किया हो और वो फिसल के बाहर जाके क्रैश हुआ हो। और दूसरा भी हो सकता है कि ILS में कोई प्रॉब्लम हो। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। I फॉर इंस्ट्रूमेंट, L फॉर लैंडिंग, S फॉर सिस्टम। तो उसमें खराबी आने के वजह से वो फ्लाइट बीच में लैंड हो सकती है। तो वो फ्लाइट बीच में लैंड कैसे हो सकती है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ATC बताता है कि इधर रनवे है, इधर मोड़ो। तो जब ये पास में आ जाता है तो रनवे के पहले थोड़े लाइट्स लगा होता है, उसे कहते हैं हम लोग ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। वो फ्लाइट को बताता है कि आपका एल्टीट्यूड कितना है। अगर आपका एल्टीट्यूड ज्यादा है तो गो अराउंड करो। और तो इसमें खराबी आने से ये बता सकता है कि ये बताया होगा कि आपका एल्टीट्यूड बहुत कम है, तो आप इसे और ऊपर जाके फिर लैंड करिए। तो पायलट ने उसे फॉलो करके और ऊपर जाके फिर लैंड किया। जैसे ऐसे ये यहाँ पर सही सलामत लैंड कर रहा था, पर फिर ILS ने बोला कि आप रॉन्ग एल्टीट्यूड पर हो। तो फिर उन्होंने फिर से एल्टीट्यूड बढ़ाया और फिर वो वापस लैंड करने के लिए आ गए। और बीच में टचडाउन होने के वजह से उनको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला होगा रुकने के लिए, क्योंकि फ्लाइट टचडाउन होकर तुरंत ही नहीं रुक जाता है। अब अगर आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपने
देखा होगा कि टचडाउन होके फ्लाइट थोड़ा दूर दौड़ता है और फिर जब जाके रुकता है, पर उसे बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। तो ये टेबल टॉप भी रन में था और दूसरा ये बीच में भी लैंड हो सकता है, तो उसके वजह से उसे बहुत ज्यादा रंग में नहीं मिला होगा लैंड करने के लिए और वो फिसल के बाहर क्रैश हो गया होगा। ये हो सकता है तीसरा रीजन। और दूसरा रीजन भी हो सकता है जैसे कि उसका फ्लैप्स ना काम कर रहा हो, उसके स्पॉयलर्स ना काम कर रहा हो, उसके व्हील वाले जो चक्के वाले ब्रेक्स हो सकते हैं वो ना काम अच्छे से काम कर रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इसमें इस क्रैश ने 21 पीपल को मार दिया और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में जाके रिकवर हो गए। तो ये थी पूरी कहानी इस फ्लाइट के बारे में। तो